या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक जन्मांक बनाया है। जिनका ये जन्मांक है उनका काल्पनिक नाम मान लेते हैं धर्मेंद्र है। आज हम जन्म कुंडली अध्ययन करेंगे। ये एक जन्म कुंडली आई है तो उन्होंने पूछा है इसके बारे में। काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा वो परेशान हैं अपने कार्य क्षेत्र में, कार्य से और अपनी पर्सनल लाइफ से। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जिनकी कुंडली ये है, उनकी राशि बनती है सिंह और लग्न है धनु। ये हमने पहले से नोट करके रखा है। डेट जिसकी है वो खुद समझ जाएंगे, आप नोट कर सकते हैं अपने बारे में। डेट है 25/7/1998, 25/7/98। टाइम है 6 बजे शाम के हैं और प्लेस है लुधियाना। नाम हमने माना है धर्मेंद्र है, मान लीजिए। ठीक, ये बाकी क्या है वो हम बाद में बताएंगे। जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं कि जन्मांक विश्लेषण सूक्ष्मता से, तब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये धनु लग्न की कुंडली मानी जाती है। जो कुंडली हमारे सामने बनी है ये धनु लग्न की है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है, सर्वोत्तम माना जाता है। ये इतना बोलने के बाद कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं रह जाती है कि अगर धनु लग्न की कुंडली है तो वो जातक अपने आप में विशेष रूप से सज्जन, अच्छा, कई प्रकार के गुण उसमें माने जाते हैं। ज्ञान में भी उसके कमी नहीं होगी, देखने में भी ठीक होगा, सही होगा, अच्छा होगा। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, उग्रता और थोड़ा धैर्य में कमी, ये इनका गुण हो सकता है। ये इनमें आवश्यक रूप से गुण क्या हो सकता है, इनमें आवश्यक रूप से ये पाया ही जाता है। जिनकी कुंडली आप बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो। अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे विस्तार से। आपने अपनी नौकरी हेतु प्रश्न किया है, तो आपको हम बताएं कि आपका भविष्य जो है वो उज्जवल है और आप जिस भी काम में अपना मेहनत करके आप उसमें जितना योगदान करेंगे तो आपको परिश्रम का भी फल मिलेगा। हाँ ठीक है, भाग्य जो है, भाग्याधिपति, वो आप में इसमें अभी संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा ये दिखला रहा है। और चूँकि आपकी सिंह राशि बनती है तो सिंह का मतलब ही होता है शेर। शेर कितना तेज होता है, जंगल का राजा होता है, और सिंह से सूर्य आपके स्वामी बन गए और सूर्य ग्रहों में राजा माने जाते हैं। तो इस तरह से आप तेज तर्रार, तेजस्वी और क्रोधी तो होंगे ही काफ़ी, लेकिन आपको यही इसी क्रोध पर ही आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता यहाँ बनती है। कभी कभी आप क्रोध के वशीभूत होके कई बार आप गलत निर्णय भी कर बैठ सकते हैं, गलत निर्णय आप कर सकते हैं। और आपने देखिए लिखा है हमने पहले से, तो पहले क्लियर ही रहता है। उग्रता, आप में उग्रता के लक्षण परिलक्षित होंगे, दिख सकते हैं, जो कि आपको इसमें कमी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धैर्य की आप में थोड़ी कमी हो सकती है,
आपको अपना धैर्य बनाए रखना है। मुश्किल घड़ी एक आप ही के साथ नहीं आई हुई है, बहुत लोग मुश्किलों से बहुत ज़्यादा जूझते रहते हैं। आपकी स्थिति हो सकता है औरों से काफ़ी बेहतर हो, तो इतना ज़्यादा आपको धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है, इतना अधीर होने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। आप जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे राहु, बुध और चंद्रमा सब साथ में बैठे हुए हैं। तो बुध और राहु तो जो हैं वो मित्र हैं, और सूर्य और चंद्रमा की आप स्थिति देखिए, ये कर्क राशि में सूर्य हैं और चंद्रमा है सिंह राशि में। इन्होंने स्थान परिवर्तन यहाँ पे कर रखा है, मतलब इनकी जो राशि है वो इधर बन गई है और इनकी इधर ये बैठ गए हैं, तो आपस में इन्होंने स्थान परिवर्तन किया है। और देखिए आप यहाँ पे शुक्र मंगल की स्थिति बनी हुई है। ये शनि इस भाव में बैठ करके बहुत ज़्यादा थोड़ा संघर्ष करा देते हैं, लेकिन ये भी है जब संघर्ष करते हैं तो लाभ भी प्राप्त होता है। यहाँ पे बृहस्पति बैठ करके स्थान को तो खराब थोड़ा कर रहे हैं, जिससे आपको ये घबराहट या कुछ समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे बैठ करके शनि आपको ठीक है संघर्ष कराते हैं, लेकिन शनि के लिए ये कहा जाता है कि वो जिस भी स्थान में बैठते हैं तो उसको बहुत ही बलि कर देते हैं, मतलब उससे लाभ प्राप्त होता है। जहाँ बैठते हैं वहाँ अमृत हो जाता है, और गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ अमृत होता है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और पत्नी की स्थिति जो है वो मतलब आपके मतभेद तो बने रहेंगे, बाकी आपका अच्छा है, ठीक है, लेकिन आपके दो शादी का भी योग बन रहा है, बन सकता है। तो आपको कुंडली आपकी मिलाकर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप मंगली हैं, इस कुंडली में मांगलिक दोष साफ दिखाई दे रहा है, और आप में अपनी पसंद से शादी करने का योग भी स्पष्ट रूप से इसमें दिख रहा है। और एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि आप इस कुंडली में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ राहु बैठे हैं और यहाँ ये राहु केतु इतने में ही बैठे हुए हैं। ये खाली है, ये सारे आपके खाली हैं। तो आपके में पूर्ण काल सर्प दोष बन रहा है। हमें लग नहीं रहा है कि आपने अभी काल सर्प दोष की शांति पूजा कराई है। ये पूजा आपको बहुत ज़्यादा कराना ज़रूरी है, आवश्यक रूप से अनिवार्य है, अन्यथा हर क्षेत्र में आप वही 90% पूरा करने के बाद काम बिगड़ने की पूरी संभावना बनती है। तो आपको ये पूजा करवाना अनिवार्य है, या अगर पूजा नहीं करा सकते हैं तो आप काल सर्प दोष मुक्ति के लिए यंत्र एक आता है, वो आप रख सकते हैं अपने पास। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, आप बता दीजिएगा। और आपने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है, लेकिन हमें जो अपने समझ में आ रहा है, परेशान केवल आप बहुत ज़्यादा, अब ऐसी स्थिति है जब काल सर्प योग बन रहा है तो कई प्रकार की समस्याएं वो स्पष्ट हो रही हैं। और भाई बहन का भी पता नहीं आपका कैसा है, आपने उसके विषय में हमें कोई जानकारी आपने नहीं दी है, और इसमें तो इतना सही नहीं लग रहा है। हाँ, आप एक सज्जन हैं व्यक्ति, बुद्धिमान हैं, सब बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके जो काम अटक रहे हैं या बनते बनते बिगड़ जाते हैं या रह जाते हैं, तो वो बने, इसके लिए आपको उपाय करना अनिवार्य रूप से ज़रूरी है।
अगर ना ज़रूरत होती तो हम इसके लिए ना भी आपसे कहते। देखिए हमने जब नहीं ज़रूरत होती है तो हम नहीं बोलते हैं कि आपको ज़रूरत है। अब मिथुन राशि में शुक्र बैठा है तो अच्छा है, लेकिन व्यवसायिक क्षेत्र में कठिनाइयों के साथ आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि व्यवसाय और स्त्री पक्ष में आपके कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई मतलब उलझन बनी रहेगी, लेकिन आप संघर्ष उसमें करेंगे, कठिनाइयाँ होंगी, लेकिन उसके बाद लाभ भी प्राप्त होने का योग देखा जा रहा है इसमें। तो इतना ज़्यादा इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। शारीरिक रूप से तो प्रभावशाली हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है यहाँ पे। और आप बातचीत में जो है थोड़ा रूखे किस्म के हो सकते हैं। आपके विद्या अध्ययन में भी लगता है बाधा आई होगी या आई है, और कई बार आप चीज़ों को छिपाव करने की कोशिश करते हैं। आप छिपाव रखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। और जो मेन इसमें बातें थी वो हमने बता दिया। अगर कुछ आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है या रह गया आपको पूछना, तो आप पूछ सकते हो। और हाँ, आयु भी आपकी लंबी है, बहुत ज़्यादा। हाँ, थोड़ी स्वास्थ्य में समस्या हो सकता है आ जाए, लेकिन इसमें इतना कुछ लग नहीं रहा है कि ज़्यादा कोई समस्या आएगी, क्योंकि सूर्य जिस जगह पे बैठा है, चंद्रमा जहाँ बैठा है, मन में आपके ज़रूर कुछ ना कुछ टेंशन दिखाई दे रही है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। मतलब बातें ही ऐसी हैं तो टेंशन तो होना अनिवार्य है। यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि जब आप कोई जूझता है तो लगता ही है व्यक्ति को कि अब हम पता नहीं कैसे क्या करें, कैसे हम इस मुश्किल को सुलझाएं, या हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो जब व्यक्ति जूझता है तो उसका जो मन है फिर वो चारों तरफ चलने लग जाता है, मतलब हर तरफ भागता है दिशाहीन होके। उसको समझ में नहीं आता ना कि हमको करना चाहिए असल में क्या। लेकिन ये संघर्ष तो थोड़ा दिखा रही है ये कुंडली। और चूँकि चंद्रमा के साथ राहु भी बैठा हुआ है और बुध भी है, तो इस वजह से, और इधर बैठ गया केतु, तो काल सर्प के योग की वजह से भी आपको, हाँ ठीक है, कई बार ये भी कहा जाता है कि काल सर्प दोष जो है या काल सर्प योग है तो व्यक्ति को उन्नति भी देता है, लेकिन ये भी है कि रगड़ भी देता है। वो इतना उसको, जैसे कहते हैं ना सोना है, अब अंगूठी सोने की बननी है, तो अब ये बैठा है यहाँ पे, तो सोने की अंगूठी बनेगी तो सोने को तपाना तो पड़ेगा ना। तो सोना तपा के जब ये, इसको क्या कहेंगे, जब इतना तपा ही देगा तो कुंदन बन जाएगा, वही चीज़ है। तो आपके साथ भी उसी प्रक्रिया में आप हैं, और जो हमने आपसे बताया है वो तो विधान आपको करना अनिवार्य है, वरना आप और कितना ज़्यादा संघर्ष आपके सामने आएगा वो आप अभी इतना कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। और हमें लग नहीं रहा है कि आपने काल सर्प दोष की पूजा शांति कराई है। अब जो भी हो आप देख लीजिए कि आपको पूजन कराना है या क्या करना है। बाकी अच्छी है, लग्न आपकी धनु है, बहुत बढ़िया मानी जाती है, सिंह राशि, शेर की राशि, और स्वामी हैं सूर्यदेव। तो सूर्यदेव तो अपने तेज के लिए ही, रोज ही उनका तेज सब लोग देखते हैं, विख्यात हैं, उसमें कुछ बताने वाली इसमें बात नहीं है। बाकी आपको जो बताने वाली चीज़ है कि आपको पूजन शांति कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने क्वेश्चंस पूछिए। बहुत जल्दी आपके क्वेश्चन का निवारण करेंगे। जय श्री कृष्ण।